ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि कम से कम अब तक मैंने 2 दर्जन से अधिक इस तरह के आग के महापिंड को गिरते हुए मैंने देखा है। और लगातार इसकी संख्या कम होती नहीं जा रही है। आवाज़ धमाके लगातार गिर रहे हैं और इस बीच में सब कुछ केवल सफ़ेद सफ़ेद सा धुआं आग के इस महापिंड के साथ और ये देखिए एक और फिर अमित, लगातार आप नज़र बनाए रखिए, क्योंकि ये दुनिया को बताने वाली, दुनिया को आगाह करने वाली वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर आप कैद होते हुए देख रहे हैं। और पता नहीं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अब पूरी दुनिया को सचेत होने की ज़रूरत है। और देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़ा आग का गोला, एक महापिंड इस वक्त आसमान में तैर रहा हो और तैरते तैरते वो आकर गाजा पे गिरता है। एक और फिर देखिए, जैसे जैसे वो नज़दीक आता जाता है, आग के उस गोले की जो साइज है वो बड़ी होती जाती है और उसके बाद फिर सफ़ेद सा धुआं देता है। ये कहना मुश्किल है कि क्या ये फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए लगातार ये सफ़ेद सफ़ेद धुआं है। और उससे पहले आग इतनी बड़ी कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट, वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम, ज्वलित मात्रा में दिखाई देती है। तो लगातार देखिए, लगातार टीवी 9 पर हम आपको उन तस्वीरों को इस वक्त दिखा रहे हैं। और तभी हम कहते हैं कि क्यों तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि आपने कभी नहीं देखा होगा इन तस्वीरों को जो लगातार हमारे कैमरा सहयोगी अमित आपको दिख रहे हैं। देखिए, गाजा युद्ध की लाइव तस्वीरें टीवी 9 के कैमरे पर इस वक्त आप देख रहे हैं। हम इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ तबाही कभी भी किसी भी हालत में दिख सकती है, वो साफ तौर पर दिख भी रही है। देखिए, आग का गोला 1 2 3 4 5 करके लगातार, और जब से मैं देख रहा हूं लगभग 10 मिनट से लगातार आग के वो गोले, वो आग का महापिंड आसमान से नीचे धरती पर उतर रहा है तबाही के लिए, जलाने के लिए। हालांकि ऐसी तस्वीरें रात में कई बार हमने देखी थी, लेकिन इतनी संख्या में नहीं दिखी थी। और देखिए, अब फिर दूर आसमान से फिर नीचे गिरते हुए, आखिर क्या है ये कौन सा हथियार है? क्या यह फास्फोरस बम है या फिर उससे भी ज़्यादा ये जला देने वाली तस्वीरें हैं? क्योंकि अब तक हमने बिल्डिंग को गिरते देखा था, लेकिन जिस तरह से आग का ये गोला गिर रहा है उससे देखकर तो ये लग रहा है कि अब गाजा जलकर खाक होने वाला है। क्योंकि इससे पहले लोग कहते थे कि गाजा मटियामेट हो जाएगा, गाजा धूल धूसरित हो जाएगा, लेकिन इस वक्त देखिए। और देखिए, फिर एक और, इजराइल ने आखिर ऐसा कौन से हथियार का इस्तेमाल किया है जो देखने में एकदम अलग सा है? एक ऐसा हथियार जहां पर लगातार हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4, देखिए 4 आग का महागोला इस वक्त आपको टीवी 9 के कैमरे पर दिख रहा है। पूरी दुनिया इस बात को देख ले और फिर उसके बाद अंदाज़ा लगा ले कि आखिर इस वक्त गाजा में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जो आज तक किसी ने भी युद्ध में ना देखी होगी, ना इसके बारे में उन्हें एहसास होगा। एक साथ कई दर्जन, अगर मैं आप कह दूं तो मेरी आंखों के सामने जिस तरह से 30-40 से ज़्यादा मैंने आग के इस महागोले को देखा है, इतने आग के महापिंड के गिरने के बाद तो हम आप कह सकते हैं कि गाजा आज पूरा जलकर खाक ही हो जाएगा। वैसे भी लगभग गाजा तबाह हो ही चुका है, जो आप कैमरे पर इस वक्त बहुत क्लोज होकर देख भी रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी अमित लगातार उसको जूम कर करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर कैमरे की अपनी सीमा से अलग अगर मैं आपको कहूँ कि मैं अपनी आंखों से जो देख रहा हूँ उसे शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। जो कुछ मुझे दिख रहा है इस वक्त उसे शायद ही कोई कैमरा रिकॉर्ड कर सके। चारों तरफ केवल सफ़ेद सफ़ेद धुआं, आसमान में सफ़ेद धुआं और उसके बीच में आग के इस तरह से दर्जनों महापिंड का एक के बाद एक गाजा में गिरता हुआ, और फिर गाजा को जलते हुए मैं देख रहा हूँ। गाजा के जलने की, तबाही की वो तस्वीरें हैं जो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया को इस वक्त न केवल हैरान परेशान करेगी, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों को देखकर, इन्हीं बर्बादी की तस्वीरों को देखने के बाद चाहे वो अरब हो या बाकी दुनिया के और देश, वो सब इस वक्त इस बात पर आमदा है कि अब जो तीसरा महायुद्ध की बात हम करते हैं कि चाहे वो समंदर से हो, क्योंकि देखिए जिस तरह से आग के गोले आसमान से गिर रहे हैं उसके बाद तो अब यही बचा है कि मुझे लगता है कई कई समंदर कम पड़ जाएंगे इन आग के गोलों के से हुई तबाही को बुझाने में। और इसीलिए जब समंदर में 50 युद्धपोत तैनात हैं, उस वक्त 50 के करीब जब हमारी गिनती हो रही थी कि 50 युद्धपोत तैनात है भूमध्य सागर में और लाल सागर में, ठीक उसी समय हमने देखा कि करीब 50 के करीब आग का पिंड लगता है। और वो देखिए फिर ऐसा लग रहा है जैसे उल्का पिंड गिर रहे हों, आसमान से, अंतरिक्ष से आ रहे हों
आसमान से अंतरिक्ष। और एक बार फिर मेरे कैमरा सहयोगी अमित दिखाने की देखिए, कभी आपने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होगी। युद्ध तो बहुत सारे हुए हैं, पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध की बात अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी युद्धों में कभी आपने नहीं देखा होगा कि लगातार 10-15 मिनट से और फिर वो, और देखिए 4 मिसाइलों का इस वक्त गिरते हुए मैं देख पा रहा हूँ। बहुत सारा जो मिसाइल और आग के इस महापिंड को अमित कोशिश कर रहे हैं अपने कैमरे में कैद करने की, लेकिन इनसे अलग एक तरफ आर्टिलरी के फायर चल रहे हैं, उसकी आवाज़ मैं सुन रहा हूँ, फाइटर जेट के गुजरने की आवाज़ सुन रहा हूँ, और साथ ही साथ आग के इन गोलों को, क्योंकि वो कहाँ से आ रहे हैं, वो आसमान से आ रहे हैं, वो अंतरिक्ष से आ रहे हैं, या फिर वो तबाही की वो तस्वीरें लेकर आ रहे हैं जो पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि शायद अब वो तबाही देखने का, जो तबाही का ट्रेलर आप कहिए, इस वक्त जो तबाही का ट्रेलर देखिए। सोचिए, मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं गाज़ा पट्टी में, गाज़ा को मैं साफ तौर पर देख पा रहा हूं, और सबसे बड़ी बात है आग के उन गोले को गिरते हुए और उससे फिर सफ़ेद धुआं को निकलते हुए, और ये धुआं बहुत अलग है जो बाकी धुआं है। अगर अमित एक बार आप कोशिश करिए कि ये जो वाइट जो स्मोक है, वाइट धुआं को और दूसरे जो काले धुएँ हैं, इन दोनों को दिखाने के लिए देखिए, जब मिसाइल से या तोप और टैंक के गोले दागे जाते हैं, उसका धुआं गाज़ा पट्टी में आपको 2 तरह के धुआं एक साथ दिखाई दे रहा है। और देखिए, अचानक जैसे लग रहा है सूरज भी बादलों में छिप रहा है, शायद सूरज को भी अब शर्म आ गई है, इस तरह के सूरज को भी अब लगने लगा है इस वक्त लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह बादलों में रहकर ही से देखना ठीक होगा, बमबारी हुई है, रॉकेट से हमला हुआ है, एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए हैं गाजा पर। ये मनीष लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे रिपोर्टिंग करते वक्त, जब मनीष रिपोर्टिंग कर रहे थे उसी वक्त ये बमबारी होती है, रॉकेट से हमले होते हैं, ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक देखने को मिल रहा है गाजा में इस वक्त।